हेलो दोस्तों, आपका दोस्त, आपका छोटा भाई नूतन आपके सामने। दोस्तों, मैंने आज वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ आपका छोटा भाई। कारण ये है कि यदि आप मेरे से अच्छा थिरकना जानते हो तो मैं आपका बड़ा भाई। यदि आपको थिरकना भी मेरे से सीखना है, जिंदगी में किस तरह थिरकते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, यदि मैं यदि समझाऊँ तो मैं आपका छोटा। और दोस्त इसलिए कि मैंने जो चैनल बनाया हूँ उससे मेरे को आपको सबको साथ में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों आज का टॉपिक अपने ही चैनल के एक सब्सक्राइबर, साथ में पॉमिस्ट्री के बहुत अच्छे ज्ञाता। जी हाँ, इसके पहले जो मेरा 100वें एपिसोड में जो रंग बिरंगा मेरी चैनलों पे गाना सजा के जिन्होंने दिया था, उनका मैं जिक्र करता हूँ तालियों के साथ। दोस्तों, आपकी तालियों की आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आपकी तालियां भी बज रही है। हाँ, राजेश साहू टीवीएस पॉमिस्ट्री नागपुर में रहते हैं, बहुत अच्छे लोहे के व्यवसायी है। मेरी प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए जब भी मेरा लोहा लाना रहता है नागपुर में, उनकी दुकानें में जाता हूँ। और अभी भी दोबारा जब अपनी फैक्ट्री को रिनोवेट कर रहा हूँ तो उनकी से मेरी मुलाकात कुछ दिनों पहले हुई थी। मित्रों, उन्होंने आज एक विषय पे मुझे आमंत्रित किया है, और वो विषय है कि मनुष्य कुछ विशेष मौसम में, कुछ विशेष समय पे थोड़ा उदास क्यों हो जाता है। दोस्तों, दो तरह से मैं इस बात का पहले जवाब दूंगा। पहला तो ये है कि आप खुद एक पहुंचे हुए पॉमिस्ट हो। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जिसके साथ भी ये घटना होती है, क्या उसकी लाइफ लाइन जहाँ से चालू होती है और उसकी हार्ट लाइन, ये स्टार्टिंग में कुछ देर मिलके चली है क्या? नंबर एक। नंबर दो, नीचे मुद्रिका में, मुद्रिका बनी हुई दोनों हाथ में, इस तरह से जैसे मेरे हाथ में बनी है, उधर पे, इधर पे, यदि इस टाइप की मुद्रिका बनी है तो आप ये समझ के चलिए कि वो व्यक्तित्व कुछ समय जिंदगी का अपने साथ बिताने के लिए ही पैदा होता है। और कुछ विशेष समय, और जैसे आपने बताया विशेष मौसम में हल्का सा जो उदास होता है, वो उदासी नहीं होती, वो अपने साथ कुछ बातें करने का कुछ समय होता है। मेरा मतलब अपने साथ बात करने से मेरा ताल्लुकात ये है, अपनी खुद की कुछ जिंदगी के कुछ पोर्शन जाने अनजाने में खुद उसके चल पटल में फ्लैशबैक होते, चलचित्र तरह उसके कुछ फ्लैशबैक उसके जीवन में सामने आते हैं, और जिसको वो उस समय पर्टिकुलर कुछ मौसम के कुछ समय पे ही महसूस करता है। दोस्तों, ये कुछ नहीं, उसे हम आजकल के मेडिकल के लैंग्वेज में डिप्रेशन भी कह सकते हैं। या मैंने पिछले एक दिन दो दिन पहले जो वीडियो डाला हूँ, एकांत में कैसे रहे। हाँ दोस्तों, उस समय आपको यदि अकेलापन इस टाइप का जो जिसमें कुछ बातें, पुरानी बातें, खासकर वो बातें जो आपकी कमजोरियां हैं, ये भी हम मान के चले, जिनको आप कई जगह पे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज के कलयुग में सबसे बड़ी कमजोरी तो फाइनेंस ही होता है। एक ऐसी विटामिन है साहब, यदि आपके जेब में रहा तो दुनिया, पहले पिक्चर मुगले आजम ब्लैक एंड व्हाइट बनी थी, बाद में वो कलरफुल हो गई, कलरफुल कर दी गई। तो दोस्तों, ये मान के चले, यदि विटामिन एम आपके पास, आपकी जेब में, या जो भी है, कुछ कम ज़्यादा रहती है, तो इस टाइप के फ्लैशबैक कई बार इस टाइप के समय पे जाने अनजाने में बार बार चलचित्र की तरह आपके मानस पटल में
दिखाई देते हैं। दोस्तों, उस समय किसी तरह से कोई मन में, मेरा सुझाव है, डिप्रेशन लाए बिगर आप मेरे समान एक अच्छा म्यूजिकल या जहाँ पर भी है दोस्तों के इसमें जाइए और जमकर ठट्टा लगा के 2 मिनट टाइम पास कीजिए। हाँ दोस्तों, उस समय खासकर आप मुझे याद करना और ये याद करना कि ये जो समय है, आपका छोटा भाई नूतन खंडेलवाल ने आपको सलाह दिया है कि एकांती बिताने के लिए नहीं है। जो भी चीज़ अपनी कुछ पुरानी ऐसी यादें जो अपने लिए अपने को पसंद नहीं आती उस जगह पे पहुंचा रही है, नहीं दोस्तों, उस समय का वो एकांत ठीक नहीं है। या तो उस एकांत के समय में आप ईश्वर के प्रति साधना आराधना में चले जाए, क्योंकि एक छोटी सी कहावत भी है, भय भी न हुई न प्रीत गोपाला। आपको याद है, पूरा महाभारत खत्म हुआ, भगवान कृष्ण से कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ विनंती करी। जब कुंती की तरफ देखे तो कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा था, हे प्रभु, इतनी कृपा बनाए रखना कि मुझे कोई ना कोई मुसीबत देते रहना, ताकि मैं आपको हमेशा सुमरते रहूं, हमेशा याद करते रहूं। हाँ दोस्तों, एक बात तो तय है, एस्ट्रोलॉजी पहली सीढ़ी है, वो भी अध्यात्म का एक टॉपिक है। साथ में यदि आप को एकांत में कुछ पुरानी बातें फ्लैशबैक हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एक अध्यात्म की तरफ रुझान चलने का रास्ता स्वयं बन के सामने खड़ा हो रहा है। यदि आपको उस रास्ते नहीं जाना है तो सबसे बेहतर ये है कि उस पल अपने आपको एकांत से निकालिए और उस घड़ी में दूसरे किसी टाइप के कोई विचार, कोई भी बातें इस टाइप की मत लाइए कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और मस्त मेरे समान हंसिए, गाइए और टाइम पास कीजिए और अपने जीवन को आगे यूं ही सतत बढ़ाइए। राजेश साहू जी, कैसा लगा आपको? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे। साथ ही मेरे को अन्य सभी मित्रों से मेरी गुजारिश है कि आपको किसी टाइप का कोई भी टॉपिक, आपको उसके बारे में मेरी कुछ राय, मेरे कोई 2 बोल सुनना है, या तो मुझे मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पे 9145845933 9145845933 पे मैसेज करें। मैं उसी दिन रात के पहले जो भी वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद आपका समाधान हुआ नहीं हुआ या जो भी है आप कमेंट में लिखें। मैं हमेशा आपके सामने आपका दोस्त नूतन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू एंड